जय जवाहर संगवारी। हम बात करबो अब पार्ट 3 में जो शिक्षण अभिरुचि से प्रश्न है 51 नंबर के प्रश्न देखबो। तो 51 नंबर के प्रश्न है, जब शिक्षक बच्चों के प्रति सकारात्मक सोच और सहयोगपूर्ण व्यवहार रखते हैं तो यह किस प्रकार की अभिवृत्ति है। तो ये सकारात्मक की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सकारात्मक आंसर हो जाएगी। दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। 51 नंबर के प्रश्न है, किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या है। तो यह है जो बच्चों का गार्डन, बच्चे जो खेलते हैं ना वही गार्डन है, किंडर गार्डन की बात करते हैं। 53 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति को किस आधार पर किसी विशेष व्यवसाय के लिए मार्गदर्शन देता है। तो ये किसके लिए देता है, ये क्षमताएं के लिए देता है, अभिवृत्ति के लिए देता है, उपलब्ध अवसर के लिए देता है, व्यक्तिगत संसाधन के लिए देता है, किसके लिए देता है। तो इसमें जो आंसर आएगा सी, सभी के लिए देता है, सभी के लिए देता है। नए प्रश्न की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं, बिना किसी विशेष निर्देशन के बच्चों को स्वयं खोजकर नवीन ज्ञान को अर्जित करने का अवसर दिया जाता है। यह ऑप्शन आ जाएगा सी, ह्यूरिस्टिक मेथड की बात करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 55 की कहानी है। 55 नंबर का जो आंसर सही आंसर हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए का स्थापना आकलन का जो रहता है, कक्षा से पूर्व एक पूर्ण परीक्षा लेना, स्थापना करने के लिए कोई भी चीज को स्थापना करते हैं या क्लास चालू करते हैं तो ऐसे ही प्रक्रिया किया जाता है। तो नया प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न की ओर, रणनीति और उद्देश्य की बात करता है, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो स्पर्श आधारित सामग्री, मौखिक वर्णन, सामूहिक गतिविधि, वास्तविक वस्तु का उपयोग। अब तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 56 नंबर का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट सी की ओर चलते हैं। सी आंसर सही है। 57 नंबर प्रश्न बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन के, शिक्षण सहायता सामग्री के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अवधारणा को लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है, बिल्कुल मिलती है भाई। वे छात्रों को बेहतर सीखने में मदद करती है, हाँ ये भी करती है। वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती है, हाँ बिल्कुल सही है। रट कर सीखने की क्षमता बढ़ाती है, ये सही नहीं है, रट कर सीखने की आवश्यकता नहीं। तो ये जो सब ऑप्शन देखते हैं ए में जे के एल। नए प्रश्न की ओर। अब 58 नंबर पे प्रश्न है, बोला थे बच्चों के प्रति शिक्षक की सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास की प्रक्रिया बताइए। के बच्चों के प्रति विश्वास विकसित करना, सकारात्मक अनुभव प्राप्त करना, मूल्य और विश्वास बनाना, स्थायी अभिवृत्ति का निर्माण, व्यवहार में अभिव्यक्ति करना। तो सब पहले है मूल्य और विश्वास बनाना चालू होता है और एम से ही चालू होता है, तो एम का ए पहला ही है, आंसर यही सही है। नए प्रश्न देख, प्रश्न क्रमांक 59, शिक्षक की सकारात्मक अभिवृत्ति में बच्चों में क्या विकसित होता है। आत्मविश्वास, सीखने की प्रेरणा, कक्षा सहभागिता या भय। तो भय तो नहीं हो सके, ये अच्छा चीज हो ही, जे के एल ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षक और विद्यार्थियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, सामान्य, पिता की तरह, मित्र की तरह, एक नेता की तरह। जाहिर सी बात है कि मित्र की तरह व्यवहार करेंगे तभी एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में बॉन्डेशन सही बनेगा। नया प्रश्न देख, निम्नलिखित में से कौन सा सफल कक्षागत संवाद हेतु आवश्यक है। कौन सा आवश्यक है की बात कर रहे हैं, कौन सा नंबर 61 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो उद्देश्य निर्धारित करना, ये बिल्कुल सही है भाई, उद्देश्य निर्धारित करना। आत्म प्रदर्शन करना, चयन करना, नहीं गलत है। जोखिम रहित हास्य का प्रयोग करना, हाँ जोखिम से बच के हास्य का प्रयोग करना रहता है। पूर्वाभ्यास से बचना, ये गलत है। वाक उदाहरणों का पुनरावृत्ति, ये भी सही। तो इसका सही आंसर सही होगा एक। नया प्रश्न देखते हैं, ये भी बढ़िया प्रश्न है। 62, कॉलम 1 और कॉलम 2। दो छात्रों की छोटी कक्षा, चाहे बस छोटी ही कक्षा मतलब कागज और पेन से पढ़ाबो। ए का 4 हो जाए, ए का 4 देखो तो पहला ही आंसर सही आ जाते। ए का 4 है कि हिम दे, तो आंसर पहला ही सही रह जाइए। देख छोटे कक्षा कैसे पढ़ाबो, कागज पे लिख के पढ़ा देबो डायरेक्ट, ठीक है। और थोड़ा 10 से 12 छात्रों के मध्यम आकार की कक्षा रहता है तो व्हाइट बोर्ड या फ्लिप चार्ट से बना सकता है, तो ये कंडीशन रही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
63 नंबर के क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के अनुकूल के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सरल और स्पष्टीकरणों का उपयोग करना, वास्तविक जीवन की स्थितियों से उदाहरण देना, दृश्य साधनों फ्लैश कार्ड का उपयोग करना, प्रदर्शन और गतिविधियों में भागीदारी, मूल्यांकन के लिए लघु उत्तरी या एमसीक्यू पूछना। तो 63 नंबर के क्वेश्चन आ जाइए आपका KLMNO, डायरेक्ट आंसर डी। 64 नंबर के क्वेश्चन है, व्यवसाय संबंधी सूचनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए तैयार करना, विभिन्न व्यवसाय की जानकारी देना। ये बी बिल्कुल एकदम सही आंसर है भैया। व्यवसाय मतलब व्यवसाय संबंधित जानकारी ही देवो, तभी तो व्यवसाय शिक्षा कहलाई। 65 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, कक्षागत अंतःक्रिया कहलाती है। कक्षागत अंतःक्रिया कहलाती है मारना पीटना या तकलीफ देह मुद्रा में खड़े या बैठे रहने की सजा देना। ये तो गलत बात है भाई। बच्चे खुद खोज करके एवं प्रमाण जुटा के सीखते हैं। ये भी थोड़ा सूचित नहीं लगत है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं सामग्री का सुधार करना, ये भी ठीक नहीं लगत है। कक्षा में अध्यापकों व सहपाठियों के साथ कार्य व संपर्क संवाद के माध्यम से सीखने, ये बिल्कुल सही आंसर है और ये सही आंसर है। तो नया प्रश्न देखते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में सुधार, छात्रों को अनुशासित बनाना, छात्रों को अंतर्निहित क्षमता शक्ति का विकास करना। तो ये बिल्कुल सही आंसर है भैया कि ओकर में आत्म निहित शक्तियों का विकास करना। 67 नंबर, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शिक्षक की प्रभावशीलता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारक शामिल हैं। 67 नंबर की बात करता है। 67 नंबर, शिक्षक का विषय ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, शिक्षक का संचार का अवसर, कक्षा के संचालन के प्रबंधन और निगरानी में शिक्षक की क्षमता। तो ये जो रही एक सही आंसर रही आपका डी, एक सही रहे, जे रही, एल रही, एम रही। नए प्रश्न देखते हैं, बात करते हैं नए प्रश्न के। 68 क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 में बताना है कौन से सही है। संगठनात्मक घटक, भावनात्मक घटक, व्यवहारात्मक घटक और सामाजिक प्रभाव। तो एक बिल्कुल एकदम सही आंसर की बात करो तो 68 के सही आंसर होता है ए बी सी डी, वही है अगल बगल वाला क्वेश्चन। चलो 69 प्रश्न की बात करता हूँ। 69 प्रश्न, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना है। किससे व्यक्ति का विकास करना है? ज्ञान से, शरीर से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से। बिल्कुल व्यक्तित्व से विकास करना है किसी भी व्यक्ति का। बहुत काम वाली बात है, बहुत अच्छी बात करती है। अब बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, कथन कारण वाला है। बच्चों के प्रति शिक्षक की सकारात्मक अभिवृत्ति सीखने के वातावरण को बेहतर बनाती है। तो ये बनाती है नहीं बनाती जी, बताओ। बिल्कुल बनाती है भैया, पहला सही है। अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को प्रभावी करती है, बिल्कुल करते हैं। ये दोनों सही है, एक दूसरे को रिलेटेड है। दूसरा प्रश्न चलता है 71, समावेशी शिक्षा में अनुकूल अडाप्शन का क्या अर्थ है? 71, तो इसका मूल्यांकन, सामग्री, पाठ्यक्रम या कक्षा का वातावरण में परिवर्तन करना रहता है। नया प्रश्न देखते हैं, फिर बोलते हैं, यदि शिक्षक बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है तो इसका परिणाम क्या होगा? बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा तो नहीं भैया, बहुत कम की बात है। फिर सीखने की गति बढ़ेगी नहीं। अगर पूर्वाग्रह रखता है तो बच्चों का विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कक्षा का अनुशासन बेहतर होगा या बेहतर तो हो ही नहीं सकता। बात करते हैं 73, बेहतर सुविधादाता होने के लिए शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए? गतिविधियों के निर्माण की क्षमता। अरे बिल्कुल सही बात है। बच्चों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, ये तो गलत बात है भैया। बच्चों के मानसिक क्षमता पहचानना, ये सही बात है। और विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान, हाँ ये सही। जो के हटा के बाकी जो रही वो आंसर सही, तो ये रही JLM।
नए प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों से उनका गृह कार्य करवाना, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो ये तीनों तो नहीं हुए, तब हुई कौन से? चौथा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के आनंददायक बनाना। आनंददायक बनावे तब पढ़ाई में मजा भी आते। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है? भावनात्मक नियंत्रण, समस्या समाधान की क्षमता। ये बिल्कुल सही बात है भैया। तो यही रही 75 के क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यवसाय में रुचि विकसित करने की प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रुचियां और क्षमताओं के प्रति आत्म जागरूकता, ठीक है। कैरियर के अवसरों की खोज, कौशल का कैरियर से मिलना, शिक्षा प्रशिक्षण की योजना बनाना, कैरियर संबंधित निर्णय लेना। तो एक सबो आंसर जैसे बताया उसने क्रम से ही रही, तो डी आंसर सही है। नए प्रश्न की ओर चलता है। बात करते हैं स्वयं की शुरुआत भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य से की गई सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करना। ये बिल्कुल सही आंसर बात है। न्यूनतम लागत पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री की उपलब्धता, ऐसा न्यूनतम लागत गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ऐसे सब नहीं दिखते। फिर बात करते हैं छात्रों की निरंतर मूल्यांकन करना और डिग्री वगैरह प्रदान नहीं करे भैया। फिर बात करते हैं इन कक्षा 9वीं से स्नातक तक सभी कक्षाओं को पढ़ाना। हाँ, ये बात करते हैं भाई। फिर बात करते हैं किसी के द्वारा भी कहीं भी कभी भी उपयोग किया जा सकता है। हाँ, ये भी सही है। तो ये बिल्कुल ए सही आंसर है। नए प्रश्न देखते हैं। व्यावसायिक रुचि का विकास मुख्यतः किस अवस्था में होता है? तो किशोर अवस्था रहता है भैया, तभी आप बिजनेस कर पावे। बाल्य अवस्था में तो खेले कूदे में भुला जाबे। अब वृद्धावस्था में तो लौठी पकड़ के चल बे और का कर सकता। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलता है। बात करते हैं समावेशी कक्षा में अनुकूल की आवश्यकता क्यों होती है? विभिन्न सीखने की शैलियों को ध्यान में रखने के लिए, सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सीखने के अवसर को समान बनाने के लिए, केवल परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए। तो 79 के आंसर जो रही भैया जे के एल, केवल परीक्षा परिणाम के लिए सुधारने के लिए नहीं होता, बाकी सब सही है। नए प्रश्न देखते हैं। फिर कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से किन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? एक तरफा संवाद प्योर, ठीक है। ये तरफ एक तरफा तो हो ही नहीं सके भैया। अंतर सांस्कृतिक सौहार्द्र सही है। विद्यार्थी की पृष्ठपुष्टि, ये भी सही है। सुनम्य वातावरण के निर्माण सीखे, परामर्श देने में से परहेज करना, परहेज तो बिल्कुल है। जैसे ये भी लगा है वही सही है, तो ये है बी सही होते। चलो ये जो अधिगम अभिरुचि वाला सेक्शन खत्म होते, नेक्स्ट यूनिट में चलता। पार्ट 4 हम बात करते हैं हिंदी के कारक विश्लेषण तालिका के अनुसार कारकों का क्रम व्यवस्थित करें। अधिकरण, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध। ये तो जाना था भैया, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आंसर है एल, ठीक है। दूसरा 82 नंबर प्रश्न की ओर चलता है। प्रयोग के आधार पर एवं अर्थ की दृष्टि से वर्तमान में कितने भेद हैं? ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के कितने भेद है भाई? तो जाहिर सी बात है 6 भेद होते हैं। 82 प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्लुत स्वर के संबंध में सही कथन चुनिए। इसका कोई चिन्ह नहीं होता। हिंदी में सामान्य इसका प्रयोग नहीं होता। वैदिक भाषा में इसका प्रयोग अधिक हुआ है। इसे एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी भैया, जे के एल, एक मात्रा नहीं है, पैड है। घोड़ा शब्द के लिए सही तत्सम शब्द चुनिए। अश्व, घोटक। घोटक एकदम सही आंसर है। नए प्रश्न देखते हैं। 85 समासिक शब्द और समास की बात कर रहे हैं, तो इसका प्रत्येक, हथकड़ी, मुनिवर, हरिहर। तो 85 का बिल्कुल सही आंसर है बी। बी बिल्कुल सही आंसर है। 86 की बात करते हैं, नीचे के कथन कारण वाला है। द्विगुण व्यंजनों का प्रयोग शब्दों की शुरुआत में नहीं होता, कारण इनका प्रयोग शब्दों के बीच में या अंत में होता है। 86 का क्या बोला था भैया? पहला कथन सही बोला था, दूसरा असत्य बोला थे।
नए प्रश्न देख, अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो ये भैया अनुपमा यही शब्द है। देखो 88 प्रश्न की बात करते हैं, सेठी सेठ की धोती भाड़े की, लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। शर्म करने से कष्ट उठाना पड़ता है, गलत है। सामर्थ्यवान के लिए कोई उपाय नहीं है। अजीब शौक फैशन करना नहीं, कुछ न होने पर भी बड़ापन दिखाना, यही होता है सही आंसर। 89 प्रश्न की ओर चलता है, निम्नलिखित में चिन्मय शब्द में कौन सी संधि है? चिन्मय शब्द में व्यंजन संधि है। नया प्रश्न देख, 90 नंबर, जलस शब्द को अनेकार्थी शब्द चुने। जलस शब्द का अनेकार्थी शब्द सुने, तो ये जो होता है कमल है, मछली है, बादल है, मोती है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। नए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इंग्लिश में ज़्यादा पढ़े लगी, ज़्यादा समय नहीं खपाऊँ मैं, तो पहले प्रश्न देखते हैं 91 के, सही आंसर हो जाएगी ए, कथन कारण वाला जी से ए सही है। 92 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो सही आंसर है बी, वास राइटिंग। 93 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 93 क्वेश्चन है आपके सी, सी आंसर सही है। 94 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ तो 94 के हैं बी। 95 नंबर को क्वेश्चन की बात करूँ तो 94 के आंसर सही आंसर है बी। 96 नंबर की क्वेश्चन की बात करूँ 96 का आंसर सही है डी। 97 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर है 97 नंबर के या तो ए भी हो सकते हैं और डी भी हो सकते हैं, ये लगभग सिमिलर आंसर ले। देखो आप क्या लेते। 98 का सही आंसर है बी और 99 का इसका सही आंसर है ए। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर का सही आंसर है ए। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने लगभग 100 क्वेश्चनों का सही आंसर दे दिया है और इसको मैंने 2 पार्ट में बनाया है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले करेंट अफेयर के साथ, अन्य वीडियो के साथ। थैंक यू।